बैठक को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दे। लंच ब्रेक के बाद फिर से बैठक जो है शुरू होगी। बैठक के लिए बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो एक बार फिर से जाते हुए दिखे हैं। केंद्रीय नेताओं ने अलग से मंथन भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये बैठक जो है चल रही है और बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद हैं। कोर ग्रुप के बाद केंद्रीय चुनाव समिति भी मंथन करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दे। लंच ब्रेक के बाद फिर से शुरू होगी ये बैठक। पहले दौर की बैठक जो है देखिए हो चुकी है। लंच ब्रेक के लिए इस बैठक को फिलहाल रोका गया, खत्म किया गया। अब फिर से एक बार ये बैठक जो है शुरू होगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बैठक के लिए बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं। केंद्रीय नेताओं ने अलग से मंथन भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये बैठक जो है की जा रही है। बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी की जो कोर ग्रुप की बैठक है देखिए, पहला जो दौर है इस बैठक का खत्म हो गया है। लंच ब्रेक के बाद ये बैठक फिर से शुरू होगी। भाजपा के टिकट के 5 पैरामीटर्स हैं देखिए, सर्वे रिपोर्ट और विनेबिलिटी, परफॉर्मेंस के आधार पर, छवि के आधार पर, अनुशासन के आधार पर और उम्र के आधार पर इस बार बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट निकालेगी। जिन लोगों को पैनल में रखा गया है ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार पैनल तैयार कर रही है। तो 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का पैनल जो है तैयार किया गया है। सीईसी की बैठक में टिकटों पर फाइनल मुहर लगेगी। जी हां, सीईसी की बैठक आज शाम को होनी है और करीब 25 नामों की पहली लिस्ट जो है बीजेपी जारी कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या फिर लिस्ट जारी होगी या फिर कल भी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं और बड़े चेहरे भी इस पहली लिस्ट में देखे जा सकते हैं। तो 90 विधानसभा सीटों को लेकर पैनल तैयार किया गया है। काफी ज्यादा तैयार इस बार बीजेपी भी देखिए नजर आ रही है। और रवि कालिरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, देखिए बीजेपी की जो कोर ग्रुप की बैठक है, अगर पहले दौर की बैठक की जाए तो ये खत्म हुई, उसके बाद लंच ब्रेक के लिए रुके, उसके बाद फिर से ये अपडेट आ रहा है कि बड़े नेता जाते हुए नजर आ रहे हैं, फिर से बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए दूसरे दौर की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और पहले दौर की अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक में चर्चा हुई है, नामों को लेकर मंथन किया गया है। इसी बीच जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीएल संतोष, इन तमाम लीडर्स की तरफ से अलग से बातचीत की गई है, बैठक की गई है बैठक के बीच में ही। उसके बाद लंच टाइम जो है वो हुआ। लंच टाइम के बाद दूसरे दौर की वार्ता जो है वो शुरू हो चुकी है। 90 की 90 सीटों को लेकर इस बैठक में जो मंथन है वो किया जाएगा। किस प्रकार से किस कैंडिडेट को टिकट दी जा सकती है, कौन सा कैंडिडेट की विनेबिलिटी रेट अच्छी है, इस तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं नजर जो भारतीय जनता पार्टी की रही है, क्योंकि लगातार इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराए गए। उन सर्वे में किस प्रकार से किसका सर्वे के आधार पर सबसे अच्छा नाम है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। अब जो शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम फाइनल करके, नाम तय करके यहाँ से भेजे जाएंगे। तो वो तमाम होमवर्क आज अब से कुछ ही देर बाद जब तक ये बैठक चलेगी तब तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद जो रात 8 बजे के आसपास केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें वो नाम लेके जाए जाएंगे। बिल्कुल रवि, देखिए 10 बजे के बाद ये बैठक शुरू हुई है, बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक, और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि इतनी ज्यादा लंबी ये बैठक नहीं चलेगी क्योंकि देखिए आज शाम को सीईसी की बैठक भी होनी है। लेकिन जिस तरीके से अब तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पहले दौर की बैठक खत्म हुई, लंच ब्रेक ले रुके, उसके बाद फिर से ये बैठक शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए इससे पहले जिस तरीके से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, छोटी टोली की बैठक हुई और कोर ग्रुप की बैठक भी देखिए काफी लंबे समय तक चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बीजेपी की रणनीति इस बार कुछ अलग रहने वाली है क्योंकि काफी ज्यादा मंथन उम्मीदवारों को लेकर, पैनल को लेकर बीजेपी कर रही है। बिल्कुल लाजमी है जब प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनानी है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाने का दावा बीजेपी के तमाम लीडर्स यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया गया। पूर्व जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो भी यही दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलग रणनीति इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि 10 साल प्रदेश सरकार को काम करते प्रदेश में हो चुके हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको दूर किया जाए, ऐसे लीडर्स, ऐसे नेता चुन करके लाए जाए जिनकी खिलाफत कम है या जिनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, या फिर जो अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, जिनकी छवि साफ है, जो युवा है,
इन तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है। उसी हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। फिर जो है शाम को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें रणनीति बना करके तमाम लीडर्स लेके जाएंगे। फिर भी अगर कोई नाम ऐसा है जिसको लेकर बदलने की बात की जा सकती है, जिसको लेकर कोई संशय हो सकता है, तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस नाम को भी बदला जा सकता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद देर रात जो सूची है वो पहली सूची वो जारी हो सकती है या कल सुबह वो सूची पहली सूची जारी हो सकती है। तो उसको लेकर ये तमाम बैठकों का दौर लगातार बैक टू बैक बैठकों का दौर जो है वो जारी है। बिल्कुल रवि, देखिए पहली सूची भी जारी हो सकती है। लगातार देखिए मंथन किया जा रहा है उम्मीदवारों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, पैनल को लेकर। और इससे पहले जब प्रदेश समिति की बैठक जब हुई थी, चुनाव समिति की बैठक, उसमें एक पैनल तैयार किया गया था बीजेपी की तरफ से सभी 90 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें। और अब जो ये चल रही है बैठक, कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही है, तो क्या कयास लगाया जाए इस बैठक के बाद जो पैनल तैयार किया गया है, क्या उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देखिए निश्चित तौर पर चेंजेस जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें हो सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है, अभी तक की जो बातें चल रही है, अभी तक जो कामकाज किया जा रहा है वो बेस्ट जो कैंडिडेट्स है उनको चुना जा रहा है। इसके बाद उन बेस्ट कैंडिडेट्स का नाम ऊपर जाएगा। जिन सीटों को लेकर संशय बना रहेगा, 2 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं कोई संशय है, वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वो नाम जाएंगे। नहीं तो यहाँ से ज्यादातर जो नाम है उनको फाइनल किया जाएगा एक हिसाब से, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। तो उन नामों को सिर्फ आगे लेके जाया जाएगा जिन नामों में कोई संशय है या फिर 2 नाम है, उन नामों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बातचीत होगी। उसके बाद जो है वो सूची जारी होगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो तमाम 90 की 90 सीटों पर 90 की 90 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जारी है और बेस्ट कैंडिडेट उतारने का प्रयास यहाँ भारतीय जनता पार्टी करेगी। विजिबिलिटी रेट चेक की जाएगी, तमाम फैक्टर्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद जो है आगे जाया जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, वो पैनल जो है वो भेजा जाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए सबसे बड़ा अपडेट हम आपको यहाँ पर दे दें, जो कोर ग्रुप की बैठक है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है लंच ब्रेक के बाद। ये जो जानकारी हमारे संवाददाता ने इस वक्त दी और आपको बता रहे हैं कि बैठक एक बार फिर से शुरू हो गई है।